प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि तुम लोगों को पता है, हम लोग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है और आई होप कि तुम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, वीडियो में जो जो चीज़ें बताया था मैंने, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो ऑनेस्टली तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसके लिए तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करना है। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जे एडवांस के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जनवरी अटेम्प्ट में अपने आप को इस लायक बना लेना है कि भाई जेई मेन अच्छा हो जाए, जेई मेन का चिंता खत्म हो जाए, फिर हम लोग लग जाएंगे जे एडवांस पे। नीट के लिए अलग से वीडियो बनेगा। नीट वाले जो बच्चे हैं वो घबराए नहीं, नीट के लिए अलग से वीडियो बनेगा। चलिए तो आते हैं हम लोग काम पे सीधा सीधा। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे विश्लेषण, एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई साहब 2025 जनवरी और अप्रैल दोनों मिला के 2025 में जेई मेन में क्या सीन रहा था ऑर्गेनिक का, कितने क्वेश्चंस आए थे, ऑर्गेनिक से कितने आए, फिजिकल से कितने आए, इनऑर्गेनिक से कितने आए, सब मैं बता देता हूं इस वाले वीडियो में तुम लोगों को। देखो यार, ऑर्गेनिक कितना इंपॉर्टेंस रखता है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गौर से देखो। टोटल शिफ्ट कितने हुए थे? अगर मैं 2025 की बात करूं, जनवरी में 10 शिफ्ट हुआ था एग्जाम और अप्रैल में 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। मैं ये बी और बीटेक की बात कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर के लिए एक एक अलग शिफ्ट रहता है, उसको मैंने इसमें काउंट नहीं किया है। तो बी बीटेक का 10 शिफ्ट जनवरी अटेम्प्ट में था, ठीक है, और 9 शिफ्ट अप्रैल अटेम्प्ट में था। टोटल 19 शिफ्ट है भाई साहब, टोटल 19 शिफ्ट है। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन था, ठीक है, 25 वाले 2025 वाले में टोटल हमारा 475 क्वेश्चन हो गया। इस 475 क्वेश्चंस में से 169 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ऑर्गेनिक से, 169 बच्चों। 176 था फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का 130 क्वेश्चन था। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनऑर्गेनिक में 6 से 7 क्वेश्चन, ये 6.8 है एवरेज, 6.8, इसको 6 to 8 मत समझना, 6.8 है। तो लास्ट इनऑर्गेनिक वाले वीडियो में तुमको मैंने बताया था कि किसी शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन थे, किसी में 6 था, किसी में 7 था, ऐसा ही था। मैंने 6 to 7 क्वेश्चन बताया था। देखो एग्जैक्ट उतना ही एवरेज भी है। फिजिकल का 9.2 एवरेज है, यानी 9 से 10 क्वेश्चन फिजिकल से आता है हर शिफ्ट के पेपर में। फिजिकल पे आऊंगा, फिजिकल का अलग वीडियो बनाऊंगा। ऑर्गेनिक के लिए 8.9 है एवरेज, यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है तो ये सब किस विश्लेषण पे चल रहा है, किस मापदंड पे चल रहा है? अगर पेपर 25 क्वेश्चन का है तो भाई अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ऑर्गेनिक ऑल इन ऑल 35 to 36%, यानी 35.6 है, 35 to 36% का वेटेज रखता है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम समझो कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक बहुत बच्चों का दर्द होता है, पेन होता है कि ऑर्गेनिक में बहुत बच्चे शुरू में ही जो डिरेल हो जाते हैं, शुरुआत में जीओसी के टाइम पे जो बच्चा, इनफैक्ट आइसोमेरिज्म से ही जो डिरेल होना स्टार्ट होता है बच्चा। आईयूपीएससी में बहुत मजा आता है सबको, नाम लिखना है, फटाफट फटाफट कर लेते हो सब। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी जीवन में ठीक लग रहा होता है, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जाता है, जैसे इनैंशोमर, मिरर इमेज वगैरह वगैरह आएगा, वहां बच्चा थोड़ा परेशान होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही जीओसी में तुम घुसते हो और जहाँ डांसिंग रेजोनेंस, बेट्स रूल, ये सारी चीज़ें आती है, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आती है, बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट होता है, रास्ता से भटकने लगता है और वो अच्छा नहीं कर पाता और धीरे 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 परेशान हो जाता है। और परेशान होकर उसको लगता है कि उसको ऑर्गेनिक आती ही नहीं है। और ऑनेस्टली बताऊं, ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर तुमने अगर हैक पकड़ लिया तो, है ना, नब्ज जो होता है ना, नब्ज अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, और वो नब्ज तुम पकड़ सकते हो, मैं तुम लोगों को गाइड करूंगा, डोंट वरी, तुम नब्ज पकड़ लोगे, तुम्हारा सब जीवन में सब कुछ आसान रहेगा। तो ये जो हमने देखा, ये कंप्लीट एनालिसिस है कि 2025 में कैसे कैसे किस किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन था और किसका कितना इंपॉर्टेंस है।
अब हम लोग सीधा सीधा काम पे आते हैं यार, इसमें करना क्या है गुरुजी? ये सब तो ठीक है गुरुजी, काम का बात बताइए, करना क्या है? करेंगे क्या? आईयूपीएससी कैसे करूं? आइसोमेरिज्म कैसे करूं? जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे करूं सर? जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसके लिए जरूर बता दो क्या करना है। देखो देखो आईयूपीएससी आसान है, करना क्या है? करना, मैं अभी तुमको ये नहीं बता रहा हूं कि तुम कहां से पढ़ो, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने पढ़ लिया है चीजों को, ठीक है? तो तुम आईयूपीएससी जो भी तुम्हारे नोट्स है, नोट्स को रिवाइज करो, और नोट्स को रिवाइज करने के बाद हिमांशु पांडे करो भाई इसका। हिमांशु पांडे, जीआरबी पब्लिकेशन की बुक आती है, हिमांशु पांडे करना है, लेवल 1 करना है बस, एक्सरसाइज 1, मतलब इसमें लेवल 1 नहीं है, एक्सरसाइज 1 करना है। हिमांशु पांडे एक्सरसाइज 1 करोगे, ठीक? एमएस चौहान पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एमएस चौहान किया हुआ है पहले से तो वो कर सकता है, बट अगर तुमने हिमांशु पांडे और एमएस चौहान में से कुछ नहीं किया हुआ है तो तुम हिमांशु पांडे करोगे एक्सरसाइज 1 प्लस पीवाईक्यू करोगे। पीवाईक्यू सेम जो जैसे हमने पहले बोला था कि लास्ट के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो करना है। 20 साल पहले का पीवाईक्यू करके कोई फायदा नहीं होगा। स्टेट बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई रेलिवेंस नहीं है भाई साहब। अजीब अजीब कॉमन नेम से पूछा हुआ है, क्या करोगे? बच्चा वो मेरे पास लेके आता है, मैं बोलता हूँ यार ये कभी नहीं पूछेगा, फालतू का तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें। इसलिए बहुत पुराने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये बात समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? आइसोमेरिज्म सेम, नोट्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स तुम्हारा अच्छा होना चाहिए आइसोमेरिज्म का, ठीक? साथ में वही सेम चीज इसके लिए भी, हिमांशु पांडे प्लस पीवाईक्यू। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन तो रहता ही रहता है फिक्स, ठीक है? जीओसी अगेन, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए जीओसी के अंदर। रिएक्शन मैकेनिज्म यही पूरा तुमको गाइड करेगा, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1, SN2, SNI, SNAR, राइट? E1, E2, E1CB, EI, ये सब तुमको आना चाहिए। ये जब तुमको आता रहेगा तो तुम्हारा जीवन आसान रहेगा। जब बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है तो धीरे धीरे, 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। ये वही चैप्टर है। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी ऑर्गेनिक का बेस है ये। अगर इसको तुम अच्छे से कर लेते हो, मैं हर बार बोलता हूं बच्चों को, क्लास में पढ़ाता हूं तो, कि भाई जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारा चलना सिखाएगा तुमको। और एक बार तुम चलना सीख गए, फिर तुम धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक करना सीखोगे, वो हाइड्रोकार्बन में सीखोगे। हाइड्रोकार्बन तुमको ब्रिस्क वॉक करना सिखाएगा, मतलब तेजी से चलना सिखाएगा। और एक बार तुम तेजी से चलना सीख गए तब तुम दौड़ना सीखोगे। क्या? दौड़ना सीखोगे। और दौड़ोगे कैसे? अगर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन तक का पोर्शन अच्छा है तो भाई साहब 30% चीजें रिपीट होंगी आगे। हाइड्रोकार्बन 30% रिपीट होता है, 30 कम बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा रिपीट होता है, बट 30% मिनिमम रिपीट होगा आने वाले चैप्टर्स में। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको चलना सिखाएगा, और हाइड्रोकार्बन तुमको तेज चलना सिखाएगा, ब्रिस्क वॉकिंग सिखाएगा, और आगे तुम फिर दौड़ने ही लग जाओगे सीधा। समझ रहे हो? तो जीओसी के लिए और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए नोट्स अच्छे से करना है। मैंने बोला था बच्चों को कि अगर तुमको नोट्स चाहिए मेरे को कमेंट करो। कमेंट तो करते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ उसके अंदर ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी डाल दो जहां पे मैं शेयर करूं, क्योंकि मैं ऐसा है ना ओपन में नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक? थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लो यार, मतलब इतना आलस दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? तो नोट्स प्लस हिमांशु पांडे प्लस पीवाईक्यू। हिमांशु पांडे का एक्सरसाइज 1 ही करना है, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जेई मेन होना चाहिए। जनवरी में हम लोग, समय ज्यादा नहीं बचा है, जनवरी में निपटा देंगे जेई मेन को, फिर एडवांस पे आएंगे, डोंट वरी, घबराना नहीं है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन। या हाइड्रोकार्बन में ना लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन समझते हैं बस। हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काडाइन, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लोएल्केन भी आता है, छोटा सा पोर्शन साइक्लोएल्केन का भी है, उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन में जो पोर्शन होता है ना 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन, काइनेटिकली कंट्रोल, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, उसको जरूर अच्छे से करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना उसको। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो तुमको एकदम सही बता रहा हूँ, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करोगे तब तो तुम अब फिर स्प्रिंट के लिए तैयार हो जाओ, तुम दौड़ना सीखोगे, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जितने भी रिएक्शंस है ना, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होते हैं, राइट, रीमर-टीमन, आरटीआर, कोल्बे स्मिथ, मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोग इसमें पढ़ा देते हैं बच्चों को, ठीक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या होगा कि और आगे का बहुत सारा चीज तुम्हारा कवर हो जाएगा, जो तुम एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन्स में पढ़ते हो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते हो, एरोमेटिक अमीन्स यानी एनिलीन्स वाले केस में पढ़ते हो, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में कवर हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आई होप तुमने सही से चीजों को किया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, अपने नोट्स को करोगे, ठीक है, नोट्स को करो, और बार बार ये नहीं कि नोट्स ही लेके बैठ गए। बच्चों के साथ सबसे बड़ा समस्या मैं ये देखता हूँ कि भाई गया वो क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, यार मुझे तो हाइड्रोकार्बन याद ही नहीं है, मैं भूल गया। अरे ऐसा नहीं होता है, एक बार रिवाइज करने जाओगे 4-5 घंटा बर्बाद कर लोगे। अगर तुमको कोई भी चीज याद नहीं है, तुम एक बार 2 बार मैक्स पढ़ लो यार नोट्स को, 2 बार, 1 बार या 2 बार नोट्स को पढ़ो और क्वेश्चन करना शुरू करो। उसमें कहीं पे फंसो तो सिर्फ उसी चीज को पलट के देखो। बार बार तुम नोट्स पढ़ते जाओगे, नोट्स पढ़ते जाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको, मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहो, है ना। बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको एबीसीडी नहीं आता है, कि जाके फिर से एबीसीडी सीखना शुरू कर दिए, टाइम वेस्ट कर, है ना। सिंपल सा चीज ये है कि तुमको एक बार नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, नोट्स अच्छे से समझ के पढ़ो, चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर जो चीज नहीं याद आ रहा है उसको नोट्स पलट के देख लेंगे, भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, नोट्स लेके बैठो पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस लगाने के लिए, ठीक है। और टाइम दिया करो, है ना। आजकल एक और चीज मैं देख रहा हूँ बच्चों के साथ समस्या, क्वेश्चन करता है, कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, 2 मिनट दिया, नहीं हुआ, वो उसका डाउट हो गया। अरे भाई उसको डाउट होने तो दो, अभी तो तुम सही से सोचे ही नहीं उसके बारे में। तो रैंडम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और तुम्हारा आदत रहेगा 2 मिनट के बाद गिव अप करने का, कहां से कर पाओगे वो क्वेश्चन, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई। इसलिए भाई बहुत जरूरी है क्वेश्चन को डाउट होने दो, और वो कब होगा, जब तुम सफिशिएंट टाइम दे दोगे, और अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम दिया करो, ठीक है। 10 मिनट का लिमिट रखो कि मेरे को 10 मिनट टाइम देना मैक्स, उससे ज्यादा मत दो, क्योंकि उतना टाइम है भी नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैक्स तुम 10 मिनट दो, 10 मिनट सोचो, अगर तुम सोच पा रहे हो तो, ठीक है। अब बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए हो, कुछ नहीं सोच पा रहे हो, तब तो कोई बात नहीं, तब तो तुम उसको डाउट बना लो। बट अगर तुम सोच पा रहे हो, आइडिया लग रहा है, तो एक बार घुसो उसके अंदर, बनने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो मजा आएगा, वो परम आनंद तुमको किसी और चीज में नहीं मिलने वाला है। और वही असली मोटिवेशन होता है, वही तुमको मोटिवेट करेगा, मजा आएगा अंदर से, है ना, गूजबम्स आएंगे, मजा आएगा। इसलिए जरूरी है, मजा भी लेना जरूरी है भाई जीवन में, ठीक है। तो एल्काडाइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब कर लेना है। सेम चीज सबके लिए क्या करना है, नोट्स जो बताया, और साथ में हिमांशु पांडे एक्सरसाइज 1 और पीवाईक्यू, सेम, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नोट्स नहीं है, अपना ईमेल आईडी कमेंट कर देना भाई, मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ अभी टेलीग्राम ग्रुप बना लेता हूँ, फिर उसमें अपन सारी बातें करते रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप बना लेता हूँ मैं, ये ज़्यादा अच्छा है, अभी आइडिया आया मेरे को, ठीक है, ये करते हैं। चलो बाकी आगे वाले चैप्टर्स पे आते हैं। अब यहां तक जो था वो थोड़ा अलग था, अब यहां से जो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाले पोर्शन से 12th वाला जो तुम्हारा ऑर्गेनिक है, इसमें एक और चीज ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इसके लिए तुमको नोट्स तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एक रीडिंग एनसीईआरटी भी एक रीडिंग पढ़ना है। पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़े रहोगे, चीजें याद रहेंगी, तो एनसीईआरटी पढ़ने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है तुम लोग एनसीईआरटी पढ़े नहीं होगे अभी तक। एनसीईआरटी पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी कन्वर्जेंस के क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, माइंड यू, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो
एक्सरसाइज के कन्वर्जेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कन्वर्जेंस वाले, वो क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। दिमाग में बिठा लो, लगाने हैं मतलब लगाने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उससे, लगाने हैं मतलब लगाने हैं। प्लस हिमांशु पांडे एक्सरसाइज 1 और प्लस पीवाईक्यू, इसमें तुम्हारा थोड़ा काम बढ़ गया, लेकिन यहां तक आते हुए एल्काइल हैलाइड तक आओगे जब तक, तब तक तुम्हारा स्पीड अपने आप अच्छा हो गया रहेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घबराना मत, करना है ना। कॉलर खड़ा रखना अपना, क्यों? खुद से ईमानदार रहोगे, कॉलर खड़ा रहेगा। खुद से ईमानदार मतलब कुछ कमिट किया, मैंने कमिट किया कि मेरे को ये चीज करना है, तो करना है, करो। इंटरनेट पे जाके मोटिवेशन मत ढूंढो, कैसे करूं, भाई कुछ करना है तो करना है, अपना तो सम्मान करो, है ना। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आप दूसरे से ढूंढने जाते हो, खुद करते हो अपने आप को रिस्पेक्ट। कुछ तुमने सोच लिया कि मेरे को ये करना है तो करो उसको, उसके लिए इंटरनेट पे जाके मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो करो, ईमानदारी के साथ करो, होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। सेम इस सब के लिए वही करना है जो मैंने तुमको बताया, क्या सेम चीज। सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, नोट्स के बाद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब ऐसे नहीं कि बस पलट पलट के पढ़ रहे हैं, नहीं, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, ठीक। एक ही बार पढ़ो, बट एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। उसमें अगर कुछ नहीं समझ आए तो अपने टीचर से जाके पूछिए, आप लोग पूछते ही नहीं है। 5% बच्चा भी नहीं आता है डाउट पूछने के लिए, 5% बच्चा मुश्किल से आता होगा, बाकी पता नहीं, यही अपना डाउट नट चला रहे हैं, इंटरनेट पे चैट जीपीटी मार रहे हैं, भाई नहीं चलता उससे काम। अपने गुरु से जाके पूछोगे, तुम एक सवाल पूछोगे, तुमको 2-3 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2-3 तरीके से तुम चीजों को सोच सकते हो पूरा, क्योंकि वो पहले तो ये पूछेंगे भाई तू क्या सोच रहा था, इसको ऐसे करना ऐसे करना, पूरा आंसर निकाल के नहीं देंगे गुरु तुम्हारे, जो भी तुम्हारे टीचर होंगे वो पूरा आंसर निकाल के नहीं देंगे, वो बोलेंगे ऐसे ऐसे करो, तो तुम खुद कर पाओगे उस चीज को। जाके चैट जीपीटी और गूगल पे जाके देख लिया तो पूरा स्टेप बाय स्टेप छाप देगा, कहीं ना कहीं किसी से कहीं से सर्च में करेगा, छाप देगा, क्या मिलेगा उससे तुमको, तुमको स्टेप पता चल गया, तो उससे कोई भी कर सकता है। बट कोई भी सेलेक्ट तो नहीं होता ना भाई, सेलेक्ट होने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए, और वो है मेहनत, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। और गुरु का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु के पास जाते रहा करो, क्वेश्चंस पूछते रहा करो, अच्छा एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी, है ना। अपने जो भी तुम्हारी दुविधाएं होती है, जो भी तुम्हारी समस्याएं होती है, अपने टीचर से जाके डिस्कस करो भाई, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब बातों को पॉजिटिवली लोगे सारे बच्चे, ठीक। तो इन सारे चैप्टर्स, चाहे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो, इपोक्साइड हो, इपोक्साइड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इपोक्साइड का रिंग ओपनिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना कि एसिडिक मीडियम में कैसे होगा, बेसिक मीडियम में कैसे होगा, एसिड कैटेलाइज्ड है तो कैसे रिंग ओपनिंग करना है, बेस कैटेलाइज्ड है तो कैसे रिंग ओपनिंग करना है। आज इस वीडियो के लास्ट में एक नया धमाका भी बताऊंगा तुम लोगों को, धमाका तुम लोग के लिए एक नया चीज लेके आ रहा हूँ, तो वो बताऊंगा, ठीक है। एंड तक जरूर देखना वीडियो, ये नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड करके भगा दिया और लास्ट के 2 मिनट को वीडियो को देख रहे हैं, फिर पूरा छूट जाएगा तुम्हारा ये, ठीक। तो ये जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी चैप्टर्स है, सब में सेम चीज फॉलो करना है, ठीक है। सेम चीज फॉलो करो, इनफैक्ट नहीं सिर्फ यही नहीं, अमीन्स के लिए भी सेम चीज करना है। अमीन्स में भी सेम करोगे, क्या करोगे, नोट्स करोगे, क्या करोगे, नोट्स करोगे, नोट्स के बाद एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी के बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम लगाओगे पांडे जी को, पांडे जी का एक्सरसाइज 1, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम करोगे पीवाईक्यू। इतना काम कर लोगे ना, जीवन आसान हो जाएगा भाई, बहुत आसान हो जाएगा। बायो मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, बट अच्छे से करो, ठीक है। 4 to 5 रीडिंग्स होनी चाहिए इसकी, कम से कम 4-5 बार पढ़ो, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये सब चीजें अच्छे से सही से कर लेना। और पीओसी में 90% चीजें तुम पहले से पढ़ रहे होते हो, जितने भी टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, इनफैक्ट मेजरली क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला तो सब कर चुके होते हैं हम लोग, जितना भी तुम्हारा टेस्ट है सब
अल्कोहल के लिए ल्यूकास टेस्ट लगाते हैं हम लोग, है ना। फिनॉल के लिए हम लोग न्यूट्रल FeCl3 वाला टेस्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के लिए पता ही है तुमको, है ना। एल्डिहाइड के लिए फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉलेंस, राइट। टर्मिनल एल्काइन के लिए टॉलेंस। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस है, राइट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए तीन चार जो मेथड्स हैं अपना, जेल्दास, लसाइने, राइट, ड्यूमास, केरियस, वो सब कर लेना अच्छे से। ये सब आ जाएगा पीओसी में। तो पीओसी आई होप कि तुम्हारे जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ते हो पीओसी तुम्हारा हो गया होगा, ठीक है। पीओसी करो और पीओसी के PYQ लगा लो, ठीक है। PYQ लगा लो और ये लगाने के बाद बार बार नोट्स को पढ़ो, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। PYQ और नोट्स, मतलब पहले नोट्स इनफैक्ट और PYQ इतना करोगे, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। तुम्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। PYQ और नोट्स को अच्छे से करना। नोट्स अच्छे से करोगे तो याद रहेगा। इसमें अल्टीमेटली वही है कि चीजें याद रहेंगी, तुम कर पाओगे, है ना। एक तरह से जो तुम्हारा पीओसी है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है, बट जब तुम एस्टिमेशन वाला पोर्शन आता है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, फिजिकल वाला पोर्शन आ जाएगा। बट कैलकुलेशन सिंपल, जोड़ घटाओ गुना भाग यही रहता है और कुछ नहीं रहता है। जितना कुछ मैंने बताया है इस वीडियो में, हर चीज को उम्मीद करता हूं तुम लोग ईमानदारी के साथ फॉलो करोगे, ठीक है। इसलिए कहता हूं अच्छे से मेहनत करो, सब कुछ सही रहेगा। चलो अब बॉम्ब क्या फोड़ना था मेरे को। जिसने पढ़ लिया है ऑर्गेनिक उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है तो चूंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद है, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा ही, पर चूंकि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ईमानदारी के साथ ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा कि डेली एक वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। मैं ये कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो अपलोड हो जाए। कल तो एक वीडियो पक्का ही अपलोड होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा पूरा जितना भी ऑर्गेनिक में था पीओसी तक एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। जिसने कर लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तुम्हारे लिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कवर योर ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लिया तुमने कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त दोस्त को बता देना, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ना। देखो एक वीडियो पे एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और पक्का पक्का से जो चीजें बताता हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। उसको तुम फॉलो करोगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।